चरित्र मैंने गाकर सुनाया। यहाँ गाई शब्द जो है इसका तात्पर्य कोई सस्वर वाचन नहीं है, बखान करना, वर्णन करना। यद्यपि गाने का अर्थ, गाने का तात्पर्य राग से है, परंतु कथाएं भी गाई जाती है। यहाँ गाने का तात्पर्य है सविस्तार वर्णन करना। सब चरित्रों का वर्णन मैंने कर दिया और अब आगे की जो कथा है उसे ध्यान लगाकर सुनने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूं, दोहा 205 के पश्चात बालकांड में जो प्रथम पंक्ति है, जहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, से लेकर बालकांड के दोहा नंबर 211 अहिल्योद्धार के पश्चात का जो दोहा है, जहां गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अब प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। इस प्रसंग का विस्तार यहाँ तक है और पंक्तियों के रूप में यदि देखा जाए तो यह पावन प्रसंग 5 दोहों के अंतर्गत 78 काव्य पंक्तियों में निबद्ध है। 78 लाइन में यह प्रसंग कहा गया है। आइए इस चरित्र के बारे में गोस्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित्र मैंने गा कर कह दिया, सुना दिया। शिव जी ने पार्वती से कहा, देवी तुमने जो प्रश्न पूछा था ना, थोड़ा विचार करें, पार्वती ने प्रश्न पूछा क्या था। पार्वती के प्रश्न से जोड़ने का प्रयास प्रसंग को, माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, बंदऊ पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी। भगवान शंकर माता पार्वती की प्रार्थना को सुनकर कहते हैं कि देवी जो तुम पूछ रही हो वही मैं कहूंगा। बंदऊ पद धर धरन सिर, विनय करऊं कर जोरी, बरनऊ रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोरी। रघुबर के चरित्रों का वर्णन हो महाराज, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। अब पहला प्रश्न माता पार्वती का, माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, बोले प्रथम सो कारण, कहु बखान कहु विचारी, तो निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। अपुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। इसी प्रश्न का उत्तर भगवान शंकर देते हुए कह रहे हैं कि देवी तुम्हारे पिछले प्रश्नों का समाधान मेरे द्वारा कर दिया गया, अब आगे की कथा जो है उसे मन लगाकर सुन। वैसे कथा मन लगाकर ही सुनना चाहिए, नियम भी है, मन लगाकर यदि कथा ना सुनी जाए तो बहुत बातें छूट जाती हैं, समझ में नहीं आता और कुछ का कुछ समझ लिया जाता है, कथा का रस समाप्त हो जाता है। इसलिए मन लगाकर सुनना चाहिए। मानस मनीषी लोग ऐसा भी कहते हैं, इसलिए मन लगाकर सुनने के लिए कहा गया इस कथा को कि ये कथा बहुत रुचिकर है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ प्रश्न बनेगा तो क्या भगवान की अन्य कथाएं सुंदर नहीं है? नहीं, भगवान की तो सभी कथाएं सुंदर ही होती हैं। और तब गोस्वामी जी महाराज का संकेत ये प्राप्त होता है कि भगवान की जितनी कथाएं हैं उन सब कथाओं के लिए गोस्वामी जी ने सुंदर शब्द का प्रयोग कर दिया। इसके पहले भी जो जो कथा भगवान शंकर ने सुनाई, देखा जा सकता है मानस
जी में यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। रुचिर, इसके पहले भी भगवान की जो कथा कही ना, उसको रुचिर कहा भगवान ने। और इसके बाद जब भगवान प्रकट होते हैं, प्रभु का प्राकट्य जब होता है, उस समय भी कह रहे हैं यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भव कूपा। यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि, इससे सुंदर क्या हो सकता है। और फिर जब बाल चरित्र का वर्णन किया, वहां भी गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बोले बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। सुहाने वाली कथा। और बाल चरित्र के बाद अब आगे की जो कथा है, वहां कहा गया कि यह सब चरित कहा मैं गाई, तो आगिल कथा सुनहु मन लाई। इसके पूर्व की सभी कथाओं को सुंदर और रुचिकर कहा, और इस कथा के आरंभ होने के पहले या कथा के आरंभ के साथ उन सभी कथाओं को शामिल करके मानो गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया कि यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई। मन लगा करके कथा को सुनो। अब कथा है क्या? तब कहा गया कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी महाराज जो महामुनि है, मुनि में महा लगा दिया गया है, सुपरलेटिव डिग्री। वैसे मन्यते इति मुनि, कई बार यह सूत्र कहा जा चुका है। जो मननशील प्राणी होते हैं, जो चिंतनशील प्राणी होते हैं, जिनका उद्देश्य जगत का कल्याण करना ही होता है, समाज में बिखरे हुए विचारों के लोगों को धर्म की अथवा मानवता की मूल धारा में जोड़ने का प्रयास जो लोग करते हैं, चाहे उनके लिए उन्हें कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े, कितनी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, जगत के कल्याण के लिए ये संत, ये महात्मा प्रयास करते ही हैं, इसलिए उन्हें मुनि कहा गया। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, और ज्ञानी मुनि है। ज्ञान के संबंध में भी बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं। मानस जी के संदर्भ में शास्त्रों को याद कर लेना ये ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। सामान्य तौर पर लोग ऐसे लोगों को ज्ञानी भले कह देते हों, और वैसे ज्ञान शब्द का प्रयोग मूल रूप में तो केवल और केवल ब्रह्म ज्ञान के लिए ही होता है। ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में जो ब्रह्म ज्ञानी है वही वास्तव में ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी, तत्वदर्शी, आत्मवेत्ता, ये ज्ञानी कहलाते हैं। विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी नाम है विश्वामित्र। रहते कहाँ है? तो कहा बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जंगल में एक बहुत ही प्रख्यात विख्यात आश्रम है। उस आश्रम में विश्वामित्र जी महाराज रहते हैं। विश्वामित्र जी महाराज के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम कहा जाता है।
वो आश्रम अपने आप में सिद्ध है, वहां बड़े बड़े विभूतियों ने तपस्या की है, तप किया है। और वर्णन तो यहां तक प्राप्त होता है कि अदिति कश्यप ने वहां तपस्या की थी। अदिति कश्यप की तपः स्थली रही है पूर्व काल में वह स्थान, वर्तमान में बिहार के बक्सर में उसकी स्थिति मानी जाती है। इसलिए कथाओं में सुनने को मिलता है विश्वामित्र जी महाराज को बक्सर वाले बाबा कहते हैं, बक्सर के बाबा। सिद्धाश्रम में रहते हैं, वहां सिद्धियां जल्दी मिलती है। उसका कारण यह है 1000 वर्षों तक तपस्या करने के निमित्त किसी काल में भगवान विष्णु ने भी वहां पर निवास किया था। तनिक विचार करें, जब ये कहा जाता है कि संसर्ग जना दोष गुणा भवंती, जहां पर देवता ही उपस्थित हो गए साक्षात, तो देवताओं के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा होगी वो केंद्र बिंदु से लेकर बहुत दूर तक के स्थानों को अवश्य प्रभावित करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे जहां काकभूषण जी महाराज रहते हैं नीलाचल पर्वत में, जहां पर काकभूषण जी महाराज का आश्रम है, वहां से लेकर 1 योजन पर्यंत चारों दिशाओं में 4 कोस तक माया मोह का असर होता ही नहीं है। 27 अवतार भगवान के देख चुके हैं। गरुड़ जी ने पूछा कितने दिन हो गए महाराज यहाँ रहते, आपको कथा गाते? काकभूषण जी ने कहा, बोले पक्षीराज यहाँ बसत मोहि सुनुख गई सा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। 27 कल्प बीत गए हैं। तो वहां माया मोह नहीं व्यापता, इसका कारण यही है काकभूषण जी महाराज के शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा है वो तमाम प्रकार के जो दोष दुर्गुण है उनका अपने आप समन कर देते हैं। यहाँ भी सिद्धाश्रम में 1000 वर्षों तक जब भगवान श्रीमन नारायण वहां रहे हो और अदिति कश्यप ने जहां तपस्या की हो, अदिति कश्यप ही 3 रामावतार में दशरथ और कौशल्या बनते हैं। कश्यप अदिति महातपकीना, वो कितने धर्मात्मा पुण्यात्मा होंगे कल्पना नहीं की जा सकती। भगवान ही जिनके यहाँ पुत्र बनकर आ रहे हैं। अच्छा, पुराणों में, सभी पुराणों में एक बात कही जाती है कि जो 12 आदित्य हैं, आदित्य माने देवता, जो 12 आदित्य हैं वे सब के सब अदिति और कश्यप के ही संतान है। माता अदिति के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं सारे देवता, 12 आदित्य। तो देवताओं का जन्मदाता जो दंपति होगा, उनकी सन्निधि जिस क्षेत्र को प्राप्त हो जाए वह सद्गुणों से वंचित तो हो नहीं सकता कभी। इसलिए वह स्थान अत्यंत ही परम पावन है। अच्छा, महात्मा लोग जंगलों में आश्रम बनाकर रहते हैं अनादिकाल से। आज भी ऐसा सुनने को मिलता है कि हिमालय की कंदराओं में बड़े बड़े महात्मा लोग आज भी रहते हैं। यहाँ तक पढ़ने को मिलता है एक महात्मा हिमालय में रहते हैं जिनके पास जो अक्षय पात्र माता द्रौपदी के पास हुआ करती थी, वो अक्षय पात्र किसी महात्मा के पास है। बहुत साल पहले एक बार जब अकाल पड़ा था उस समय घोषणा भी हुई थी
उन्होंने ही कहा था, भारत की कौन कहे, समग्र विश्व में जितने भी प्राणी हैं उन्हें लगातार 3 दिन तक भोजन मैं अकेला दे सकता हूं। समय के अनुसार उस अक्षय पात्र में रसद सामग्री अपने आप आ जाती है। इस युग में ऐसा प्रभाव। तो उस युग में जब धर्म के चारों चरण विद्यमान थे, त्रेता की बात करें तो धर्म के 3 चरण विद्यमान थे, तब भी आज की तुलना में तो बहुत अधिक धर्म का प्रभाव था। विश्वामित्र जी वहां रहते हैं। जंगलों में रहने का प्रयोजन यह था, गांव बस्ती अथवा नगरों से, कोलाहल से दूर रहकर महात्मा लोग भगवान की तपस्या किया करते थे, विघ्न नहीं आता था। आज यद्यपि यह बात आसानी से 2 लाइन में कह दी जाती है कि नहीं, भजन तो कहीं भी किया जा सकता है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन महानगरों में जो कोलाहल होता है, उस कोलाहल के बीच क्या विघ्न नहीं आएगा? सामान्य लोगों का मन पर इतना वश तो है नहीं कि तेज आवाज में गाड़ियां चल रही हो और यह व्यक्ति बैठा हो और उसे सुनाई ना पड़े। विघ्न तो होगा। दूसरी बात यह हुआ करती थी कि तपस्या जो होती थी वो जंगलों में ही सिद्ध होती थी, क्योंकि जंगल जो है वो प्राकृतिक होते हैं, वहां कोई कृत्रिमता नहीं होती, वहां कोई बनावट नहीं होती। यही तो अंतर है बगीचा और जंगल में। बगीचों में लोगों की खोपड़ी लगी होती है, लोगों की बुद्धि लगी होती है, और जंगलों में लोगों की बुद्धि नहीं रहती, केवल और केवल भगवान जैसा स्वरूप उन्हें प्रदान किए हैं उस वातावरण में रहना होता है। और फिर जंगल का जीवन नगरों के जीवन से कई गुना अधिक कष्टकारी होता है। उन कष्टों को झेलते हुए जब लोग तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या सिद्ध होती थी। विश्वामित्र जी महाराज उस सिद्धाश्रम में विराजमान हैं। उसी सिद्धाश्रम में भगवान वामन का अवतार हुआ था। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में एक अवतार भगवान वामन का, जिस भूमि पर, जिस धरती पर भगवान का ही अवतरण हो वह कितना परम पावन होगा। आज भगवान की जन्मभूमि अयोध्या केवल भारत नहीं, सारे संसार में कितनी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। भगवान का जहां पर जन्म हुआ है, इतना सुंदर, इतना पावन तो स्वर्ग भी नहीं हो सकता। भगवान का जो धाम होगा वो स्वर्ग से लाखों गुना श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे सुंदर आश्रम में महर्षि विश्वामित्र जी महाराज निवास करते हैं। अब विश्वामित्र जी महाराज जो हैं, इनका जन्म कैसे हुआ यह विचारणीय है। कहा जाता है कि विश्वामित्र जी तो पहले राजा थे, इनका जन्म जो हुआ है वो क्षत्रिय वंश में हुआ है, परंतु मूल में, जन्म के मूल में इनके शरीर की जो रचना हुई है वह न तो ब्रह्म तेज से हुई है और न ही छात्र तेज से हुई है। सांसारिक दृष्टि से हमारा आपका जो जन्म होता है वह किसी न किसी वर्ण के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है विश्वामित्र जी का। जिस तरह से परमात्मा श्री राम, भगवान श्री राम का प्राकट्य खीर से हुआ था, यज्ञ से हुआ था, इसी तरह विश्वामित्र जी महाराज का जन्म भी यज्ञ से ही हुआ है। इसके जन्म की बड़ी सुंदर कथाएं पुराणों में, अन्य ग्रंथों में मिल जाती हैं।
विश्वामित्र जी महाराज के पिताजी का नाम था गाधी। आगे वर्णन आएगा, गाधी तनय मन चिंता व्यापी बिनु हरि मरहि न निश्चर पापी। ये गाधी के पुत्र थे। क्षत्रिय वंश में प्रकट हुए और लालन पालन हुआ। आरंभिक जीवन में छात्र तेज से परिपूर्ण है विश्वामित्र जी महाराज। और विश्वामित्र जो शब्द है उसकी दो तरह से व्याख्या सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है। विश्वस्य मित्र स विश्वामित्र, जो संसार के मित्र हो वो विश्वामित्र। और दूसरी व्याख्या में यह भी कहा गया है जो संसार का अमित्र हो वह विश्वामित्र। अमित्र, तो जब संसार का अमित्र कहा जाता है विश्वामित्र को, तो वहां पर अमित्र संसार का कौन, तो बोले दुर्गुण। दुर्गुण, दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने वाले होने के कारण है ही सांसारिकता, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर, ये जो दुर्गुण कहे जाते हैं यही हमारे दुश्मन है सारे संसार के लिए। परमात्म तत्व की प्राप्ति में यही तो बाधक है, ये सब राम भगति के बाधक उनके शत्रु है विश्वामित्र जी। तो दोनों अर्थ सही लगते हैं। और चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के ये गुरु हुए विश्वामित्र जी, जगत जानता है। तो पहले राजा थे। एक बार घटना ऐसी हुई कि राजा के रूप में बड़ी सेना लेकर विश्वामित्र जी महाराज, तब इनका नाम विश्वरथ था। विश्वरथ, राजा विश्वरथ अपनी सेना के साथ चले गए कहा, गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम। और ये उनके अतिथि हुए, बड़ी सेना थी विश्वरथ के साथ। समय भोजन का हो चला, चर्चा कुछ आगे बढ़ गई होगी, भोजन का समय हो गया। महर्षि वशिष्ठ ने आग्रह किया, राजन भोजन का समय हो चुका है, अस्तु मेरे आश्रम में आप भोजन प्राप्त करें। विश्वरथ ने कहा, आप ठहरे साधु महात्मा, और एक गाय के सिवाय आपके पास संपत्ति के रूप में तो कुछ दिखता नहीं है। कामधेनु गाय जो समुद्र मंथन से निकली थी, उस गाय की बेटी, 9 बेटियां थी उसकी, जिसमें से उसकी एक बेटी जिसका नाम था नंदिनी, वो गुरुदेव के पास में थी। ये कामधेनु की बेटी नंदिनी के अलावा कोई संपत्ति आपकी दिखती नहीं है महाराज। इतनी बड़ी फौज के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? और देखते ही देखते गुरुदेव वशिष्ठ ने माता नंदिनी की कृपा से राजोचित भोजन कराया विश्वरथ को। जैसे राजमहल में भोजन बनता है, ऐसा ही पूरी भीड़ के लिए, सेना के लिए राजोचित भोजन का इंतजाम। तो राजा विश्वरथ अवाक रह गए। पूछा गुरुदेव से, महाराज ये सब इंतजाम कैसे हुआ? क्या रिद्धि सिद्धि आपके पास है? सभी निधियां तो नहीं है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन यह सब नंदिनी माता की कृपा का परिणाम है। जैसे ही नंदिनी का नाम सुना, व्यवस्था तो देख चुका था, उन्होंने गुरुजी के पास एक प्रस्ताव रख दिया। बोले, महाराज अच्छा होगा ये नंदिनी गौ मुझे दे दीजिए, क्योंकि मैं ठहरा राजा और राजा को बड़े कोष की आवश्यकता होती है प्रजा का पालन करने के लिए। इसके बदले में अनेक गायें आप
आपको दे सकता हूं, वो गायें ले लीजिए, लेकिन नंदिनी मुझे दे दीजिए। गुरुदेव वशिष्ठ तैयार नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। और तब राजा विश्वरथ ने प्रयास किया, बलात् नंदिनी को छीन लेना चाहा। और जैसे ही छीनने का प्रयास किया, इनकी सेना के बहुत से लोग मारे गए, बहुत से लोग मारे गए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कोई आवाहन नहीं किया। कथा में ऐसा हमें प्राप्त नहीं है कि गुरुजी ने कुछ कहा हो। यह सब माता नंदिनी की कृपा का ही परिणाम था। और इस घटना से प्रभावित हो गया विश्वामित्र, माने विश्वरथ प्रभावित हुए और उन्होंने एक फैसला किया कि छात्र तेज से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ ब्रह्म तेज है। मेरे पास छात्र तेज है, लेकिन वशिष्ठ जी के पास ब्रह्म तेज है। एक ब्रह्म तेज के सामने अनेक छात्र तेज ठहर नहीं सके। इसलिए अब मुझे उस ब्रह्म तेज को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा विचार कर और तब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और कठिन से कठिन तपस्या करने लगे। तपस्या का बड़ा फल गोस्वामी जी महाराज ने तो कहा मानस जी में, बोले तप बल रचई प्रपंच विधाता, तो तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शेष धरहि महि भारा। तपस्या का फल बहुत बड़ा होता है। तपस्या करने लगे, यद्यपि तपस्या से प्राप्त बल का बहुत दुरुपयोग भी विश्वामित्र जी महाराज ने किया। जब बड़े तपस्वी हो गए, संसार में सब लोग वो ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, क्योंकि वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मर्षि थे। तपस्या के द्वारा ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे विश्वामित्र जी महाराज। और बिरले उदाहरणों में से विश्वामित्र जी महाराज भी हैं, जिन्होंने क्षत्रिय के घर में उत्पन्न होते हुए, क्षत्रिय होते हुए बिना शरीर त्याग किए ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त किया। अन्यथा कथाओं में ऐसा प्राप्त होता है कि एक जन्म में कोई क्षत्रिय रहा हो, देह त्याग हुआ और फिर अगले जन्म में खूब तपस्या की तो ब्राह्मण के घर में अवतार हो गया या ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया आदि आदि। लेकिन इन्होंने बिना देह त्याग किए ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त करने का प्रयास किया। और एक कथा तो वैसी भी प्राप्त होती है कि सारा संसार उसको ब्रह्मर्षि कहकर पुकारता था, केवल वशिष्ठ जी को छोड़कर। यहां तक इंद्र भी ब्रह्मर्षि कहते थे, वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा। और यही चीड़ थी विश्वामित्र जी को कि आखिरकार वशिष्ठ जी मुझे ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते। एक बार तो ऐसा हुआ, उन्होंने फैसला कर लिया कि मेरे मार्ग में कंटक केवल और केवल वशिष्ठ जी हैं, सारा संसार मुझे ब्रह्मर्षि कहता है वशिष्ठ को छोड़कर, इसलिए मैं वशिष्ठ को ही मिटा दूंगा। और वशिष्ठ जी महाराज की हत्या करने के लिए हाथ में फरसा लेकर रात्रि के समय गुरुदेव के आश्रम में चले गए। विश्वामित्र जी एक पेड़ के ऊपर चढ़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि कब वशिष्ठ जी सोए कि मैं उनकी हत्या करूं। और उसी समय सुनाई पड़ा उनकी कानों में, पूर्णिमा की रात थी, गुरुकुल में बच्चे सो रहे थे, गुरुजी और गुरु माता अरुंधति जाग रहे थे। माता अरुंधति
जी ने गुरु जी से कहा, गुरुदेव आज चंद्रमा का प्रकाश कितना सुंदर लग रहा है, सारे विश्व को रात्रि में यह चंद्रमा आलोकित कर रहा है, भगवान कितना अच्छा वातावरण लग रहा है। और माता अरुंधति के इस वाक्य को सुनकर गुरुजी ने जो बात कही, गुरुजी ने कहा, हाँ प्रिय, आज चंद्रमा सारे विश्व को ऐसे ही आलोकित कर रहा है जिस प्रकार वर्तमान समय में विश्वामित्र जी की तपस्या जो है वो संसार को आलोकित कर रहा है। विश्वामित्र की तपस्या को कौन नहीं जानता। इस तरह विश्वामित्र जी की बड़ाई कर रहे थे गुरुजी। जैसे ही सुना विश्वामित्र जी ने, कांपने लगे, पेड़ से नीचे उतरे, दौड़ कर गए, गुरुजी के चरणों में गिर पड़े। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मैं आपकी हत्या करने के लिए आया हुआ था, आप मेरा यशोगान कर रहे हैं, मैं अपराधी हूं आपका। और ये पहली घटना थी जब गुरुदेव वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की दोनों भुजाओं को पकड़कर उठाते हुए कहा, उठो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। तब उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि मिली थी। आइए समय पूर्णता पर, अस्तुवाणी विराम और आगे की चर्चा फिर कल। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। विषय वस्तु बदलती है तो कथा और रोचक हो जाती है, बहुत ही आनंद आ रहा है। एक निवेदन आप सभी से, चूंकि धान कटाई का दौर चल रहा है, समय चल रहा है, तो आज के हमारे अतिथि व्यास श्री देवेंद्र हिरवानी जी खेत में हार्वेस्टर चल रहा है, उनका फोन आया था 4 बजे की ठीक पहले, तो उनके स्थान पर पूज्य उपाध्याय महाराज जी गुजरा वाले पंडित योगेश्वर उपाध्याय जी का तो सुनाएंगे। हिरवानी जी कल के लिए समय लिए हैं, तो आप सभी से निवेदन की तृतीय लिंग में भी जुड़ेंगे और उसी प्रसंग पर महाराज जी के श्रीमुख से कथा आप सभी जुड़ेगा। समय लगभग समाप्ति की ओर है और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए तृतीय लिंग में जुड़ते हैं। पश्चात 6:30 बजे हम सभी चर्चा में सम्मिलित होंगे। आगामी संत समागम के लिए आवश्यक चर्चा के लिए आप सभी बिल्कुल उपस्थित होंगे, सभी के विचार सुनेंगे, उस हिसाब से निर्णय करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।